हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ावियन जब क्लोज डोर सेक्लूशन में गया हुआ था तो बाहर की तरफ स्काई प्रोफाउंड सेट कर टियानमिंग यहाँ पर आइस ग्लेशियर वैली और फेंगली पवेलियन के साथ मिलकर स्टारफालिंग पवेलियन पर हमला कर देता है, जिसके साथ हाल ऑफ सोल के दो बांशिंग लेवल कल्टिवेटर भी आए हुए थे। एक गुयू था और एक था थर्ड टियानसुन, जो दोनों ही काफी जरा खतरनाक थे। यहाँ पर इतनी बड़ी फोर्स और तीन बांशिंग लेवल के कल्टिवेटर्स के सामने मास्टर याओलो अकेले तो नहीं टिक सकते थे। उन्होंने अपनी डोमेन को एक्टिवेट करके दो बांशिंग लेवल के कल्टिवेटर्स का मुकाबला करने की कोशिश की, जबकि थर्ड टियानसुन को रोकने का काम क्वीन मेडुसा, पॉइजन गर्ल और मिस किनलिन कर रही थी। वो तीनों तो थर्ड टियानसुन के हाथों हारी गई, जबकि मास्टर याओलो भी बुरी तरीके से एग्जॉस्ट होने की वजह से गुयू और टियानमिंग के हाथों हारा जाता है। चारों तरफ स्टार फॉलिंग पवेलियन में तबाही मच चुकी थी। कई सारे स्टार फॉलिंग पवेलियन के एल्डर्स और वॉरियर जान से मारे गए। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि यही इनका अंत है, मगर तभी अचानक ज़ावियन हीरो की एंट्री के साथ वहां डोशिंग लेवल में ब्रेक थ्रू करके पहुंच जाता है, जिससे खतरनाक एंट्री के साथ आते ही सिर्फ एक ही अटैक में मिंगह्यू अलायंस के सारे वॉरियर्स को जान से मार डाला। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ ज़ावियन सामने की तरफ देखते हुए कह रहा था कि स्टार फॉलिंग पवेलियन की ये जगह कितनी खूबसूरत है। ये जगह तुम लोगों की कब्रिस्तान के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह होगी। दूसरी तरफ मास्टर गुयू भी ज़ावियन को डोशिंग लेवल में देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। 2 साल पहले जब मैंने इस बच्चे को देखा था तो ये 9 स्टार डोजुन लेवल पर था। आखिर ये इतनी जल्दी डोशिंग लेवल में कैसे पहुंच गया। हमें इस लड़के को जान से मारना होगा, ये फ्यूचर में और भी जरा खतरनाक हो सकता है। यही कहती गुयू ने थर्ड टियानसुन के साथ मिलकर 10,000 सोल लॉक टेक्निक को क्रिएट करना शुरू कर दिया था, ताकि वो इसका इस्तेमाल करते हुए ज़ावियन पर हमला कर सके। इस टेक्निक के अंदर से कई सारे सोल चेन्स तेजी के साथ ज़ावियन की तरफ बढ़ रहे थे। क्वीन मेडुसा भी ये देखकर ज़ावियन के लिए परेशान हो गई थी, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन को कोई भी परवाह नहीं थी। हम देखते हैं कि उसकी गोल्डन रिंग कई सारे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हुए यहाँ ज़ावियन के आसपास एक शील्ड क्रिएट कर देती है, जिसने 2 बांशिंग लेवल के अटैक्स को काफी आसानी के साथ ब्लॉक कर दिया था। यहाँ पर गुयू परेशान होते हुए ये सब देखकर कहता है कि ओल्ड टियानमिंग, आखिर तुम क्या कर रहे हो, चलो हमारी मदद करो। जो सुनकर ओल्ड टियानमिंग भी एक इवल टेक्निक एक्टिवेट करने लगा। वो कहता है कि चलो मेरे लिटिल डीमंस बाहर आ जाओ, आज के दिन तुम लोगों की दावत होने वाली है, जो तुम्हें दिखे उससे खा जाओ। और ये कहती है टियानमिंग ने अपने अंदर से 10 लिटिल डीमंस को बाहर की तरफ निकाल दिया था, जो कि टियानमिंग की तरह दिखाई दे रहे थे, जो सबके सब तेजी से ज़ावियन की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ ज़ावियन और लिटिल डीमंस को देखकर फौरन से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो उन सोल चेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद वो इन लिटिल डीमंस के लिए टेक्निक को तैयार करना शुरू कर चुका, जबकि मास्टर याओलो भी यहाँ पर उन लिटिल डीमंस को ज़ावियन की तरफ बढ़ता हुआ देखकर थोड़े से परेशान तो हो गए थे, लेकिन दूसरी तरफ ज़ावियन फुल कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था। ये वही टेक्निक थी जो कि ज़ावियन पहले भी इस्तेमाल करके पूरे के पूरे अलायंस के वॉरियर्स को मिटा चुका था। एक बार फिर से ज़ावियन ने इसी सेम टेक्निक को क्रिएट करना शुरू कर दिया, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस टेक्निक को क्रिएट करने के लिए ज़ावियन ने अपने गोल्डन पार्टिकल्स के साथ अपने चारों हेवनली फ्लेम्स को कंबाइन कर दिया था। जिस टेरिफाइंग टेक्निक को एक्टिवेट करती है हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा गोल्डन टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर हेवनली फ्लेम्स चारों तरफ अजीब तरीके से मूव कर रही थी और ये उन 10 लिटिल डीमंस के साथ टकराती फौरन उन्हें राख में बदल देती है। इवन की टियानमिंग भी इस टेक्निक से हिट हो गया था, जबकि गुयू और थर्ड टियानसुन भी उसके इफेक्ट के कारण पीछे की तरफ दिखे लगे। वो हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है। इस टेरिफाइंग टेक्निक से हिट होने के बाद हम देखते हैं कि टियानमिंग की बॉडी धीरे धीरे करके गलती जा रही थी और वो खाक में बदलता जा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। किसी को भी कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि डोशिंग लेवल में प्रमोट होने के बाद ज़ावियन ने ये न्यू टेक्निक इजाद की थी, जिसके बारे में ज़ावियन यहाँ पर इन लोगों को बताता है कि मेरे इस मूव का नाम है एंग्री बुद्धा फ्यूरी रीइंकार्नेशन टेक्निक, जो कि चारों हेवनली फ्लेम्स की पावर्स को कंबाइन करके सीधा सीधा दुश्मन की सोल को हिट करती है। इस टेक्निक से हिट होने के बाद दुश्मन की बॉडी के साथ साथ उसकी सोल भी हमेशा हमेशा के लिए राख में बदल जाती है। वो दोबारा कभी भी रीइंकार्नेट नहीं हो पाएगा, यानी कि जो भी दुश्मन ज़ावियन की इस टेक्निक से टकराएगा वो हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इवन की उसकी सोल दोबारा कभी रीइंकार्नेट भी नहीं हो पाएगी। ये सब जानकर तो टियानमिंग घबरा गया था और वो गुयू से कहता है कि गुयू मेरी मदद करो, मगर दूसरी तरफ गुयू की खुद फटी पड़ी थी। वो यहाँ पर टियानमिंग से कहता है कि ब्रदर टियानमिंग फिक्र मत करो, हमारा हाल ऑफ सोल तुम्हारा बदला जरूर लेगा। और ये कहती सेकंड टियानसुन और थर्ड टियानसुन वहां से अपनी जान बचाकर टियानमिंग को पीछे छोड़कर भागने लगे, जो देखकर टियानमिंग को तो गुयू और थर्ड टियानसुन पर काफी जरा गुस्सा रहा था, लेकिन वो अपनी जान की भीख मांगते हुए यहाँ पर ज़ावियन से कहता है कि ज़ावियन मुझे जाने दो, आज के बाद से मेरा स्काई
प्रोफाउंड सेट हमेशा तुम्हारे सामने झुक कर रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ ज़्यामियन गुस्से में जवाब देते हुए कहता है कि इसके लिए काफी देर हो गई। अब टियानमिंग भी समझ चुका था कि उसका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो ज़्यामियन से कहता है कि अगर यही बात है, मैं मरने वाला हूँ, तो मैं तुम लोगों को भी अपने साथ लेकर मरूंगा। और ये कहते ही टियानमिंग ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। एक बानशिंग लेवल के वॉरियर की बॉडी का सेल्फ डिस्ट्रक्ट एरिया काफी ज्यादा बड़ा होगा, इसलिए मास्टर फेंगशियान तो घबराते हुए अपने साथियों से कहते हैं कि जल्दी से डिफेंसिव अरे क्रिएट करो। इवन की गुई और थर्ड यानसुन भी ये देखकर कहते हैं कि ये आदमी तो पूरी तरीके से पागल हो चुका है। जो कहते हैं उन्होंने भी अपने आसपास एक डिफेंसिव अरे क्रिएट कर दी। जो कि दूसरी तरफ ज़्यामियन भी उसी गोल्डन सर्कल का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक बहुत बड़ा डिफेंसिव बैरियर क्रिएट कर लेता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि टियानमिंग की बॉडी सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर गई, जिसकी तबाही बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। उसके ब्लास्ट इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि कई सारे पहाड़ चकनाचूर हो गए। इवन की गुई और थर्ड यानसुन की डिफेंसिव बैरियर भी उस ब्लास्ट से बच नहीं पाई और वो दोनों भी इफेक्टेड हो जाते हैं। सिर्फ ज़्यामियन का ही डिफेंसिव बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो उस ब्लास्ट के इफेक्ट को झेल पाई। इसी वजह से स्टारफॉलिंग पैविलियन के लोग बच गए थे, जो कि खुद को सही सलामत जिंदा देखकर खुश होते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर ने हमें बचा लिया। इवन के मास्टर डियाब्लो और मास्टर फेंगशियान को भी ये देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। उन्हें ज़्यामियन पर काफी प्राउड महसूस हो रहा था। तभी अचानक हम वहां पर एक वॉरियर को देखते हैं, जो कि था तो स्टारफॉलिंग पैविलियन का ही वॉरियर, लेकिन वो धीरे धीरे पीछे की तरफ हट रहा था। अचानक से ज़्यामियन की नजर उस पर पड़ गई और वो तेजी के साथ मूव करते फौरन से उस वॉरियर के पीछे आ जाता है। ये देखकर वो वॉरियर पूरी तरीके से शॉक हो गया, जबकि दूसरी तरफ ज़्यामियन कहता है कि ओल्ड टियानमिंग, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे इस तरह से बेवकूफ बनाकर खुद को बचा लोगे? चलो बाहर निकलो। और ये कहते ही ज़्यामियन अपनी 2 उंगलियों की पावर का इस्तेमाल करते हुए ओल्ड टियानमिंग को उस आदमी की बॉडी से बाहर की तरफ धकेल देता है। असल में ये ओल्ड टियानमिंग के सोल का एक फ्रेगमेंट था, जो कि इस आदमी की बॉडी में खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था और ज़्यामियन ने उसे जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। जहां बाहर आती हम देखते हैं कि फॉलन हार्ट फ्लेम की वजह से वो जलकर राख होने लगा। सब लोगों की आंखों के सामने हम देखते हैं कि ओल्ड टियानमिंग की सोल भी जलकर पूरी तरीके से राख हो गई और वो कुछ भी नहीं कर पाया था, जबकि किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि ओल्ड टियानमिंग इस तरह से चालाकी दिखाते हुए सोल पोसेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो वॉरियर भी यहाँ पर ज़्यामियन का शुक्रिया अदा करने लगा, क्योंकि ज़्यामियन ने उसकी जान बचा ली थी। इसके बाद ज़्यामियन यहाँ गुस्से से गुई और थर्ड यानसुन की तरफ देखने लगा। गुई तो पहले ही घबराया हुआ था कि ज़्यामियन ने सिर्फ एक ही टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए टियानमिंग को जान से मार डाला, जो कि एक बानशिंग लेवल का कल्टीवेटर था। इवन की उसकी सोल भी बच नहीं पाई, इसलिए हम दोनों को तो यहाँ से निकलना चाहिए। जो कहती है गुई और थर्ड यानसुन वहाँ से भागने लगे, लेकिन दूसरी तरफ ज़्यामियन भी तीसी के साथ पीछे की तरफ आते हुए कहता है कि क्या मैंने तुम दोनों को यहाँ से जाने की इजाजत दी है? और ये कहती है एक बार फिर से ज़्यामियन ने अपनी एंग्री बुद्धा फ्यूरी रीइंकार्नेशन टेक्निक को एक्टिवेट करके उन दोनों पर हमला कर दिया। जहां पर हम देखते हैं कि कमीना गुई खुद की जान बचाने के लिए फौरन से थर्ड यानसुन को पकड़कर अपने पीछे रख लेता है ताकि वो उस अटैक से हिट हो जाए। थर्ड यानसुन तो चिल्लाता रहा कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, मगर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। थर्ड यानसुन जैसे ही एंग्री बुद्धा फ्यूरी रीइंकार्नेशन टेक्निक से टकराया, उसकी बॉडी और उसकी सोल दोनों पूरी तरीके से राग में कन्वर्ट हो जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। पीछे की तरफ आखिर में बस सिर्फ गुयू बचा था, जो कि अपनी जान बचाकर वहां से भागना चाहता था, मगर ज़्यामियन उसकी तरफ देखते हुए अपनी एंग्री बुद्धा फ्यूरी रीइंकार्नेशन टेक्निक को तैयार करके कह रहा था कि अब तुम्हारी बारी। यहाँ ज़्यामियन अभी ये कह ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि गुयू के सामने एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से एक पाम तेजी के साथ निकलता हुआ बाहर की तरफ आकर गुयू को पकड़ लेता है। जिसे देखकर पहले तो गुयू खुश हो रहा था कि मेरे सीनियर मुझे बचा रहा है, मगर जब वो देखता है कि वो उसी के अटैक से हिट हो गया, उसे समझ आ जाता है कि उसका सीनियर उससे भी गुस्से में है, जो कि कह रहा था कि तुम सिर्फ एक कचरा हो, तुम इतने सारे होकर एक मामूली से ज़्याओ क्लैन के बच्चे को भी नहीं हरा पाए, तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। और ये कहते ही वो पाम फिस्ट में कन्वर्ट होकर तीसरे से ज़्यामियन पर हमला करने लगा, जिसे ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ ज़्यामियन ने भी अपनी एंग्री बुद्धा फ्यूरी रीइंकार्नेशन टेक्निक से उसी पर हमला कर दिया। मगर सामने की तरफ मौजूद वो फिस्ट टेक्निक इस्तेमाल करने वाला सीनियर भी काफी सारा पावरफुल था और इन दोनों के टकराव के साथ ही हम देखते हैं कि ज़्यामियन थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेला गया। इसलिए ज़्यामियन समझ जाता है कि ये फिस्ट अटैक जिसने भी किया है वो यकीनन हुन क्लैन का कोई डोशेंग लेवल का कल्टीवेटर होगा, जो कि ज़्यामियन से भी ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से वो ज़्यामियन के सामने टिक पाया। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो फिस्ट टेक्निक यहाँ पर गुयू को लेकर अपने साथ वापस जा रही थी, जो देखकर सबसे पहले तो गुयू अपने एल्डर का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि एल्डर ने उसकी जान बचा ली। साथ ही साथ वो ज़्यामियन का मजाक उड़ाने लगा। वो ज़्यामियन से कहता है कि क्या हुआ अगर तुमने यहाँ के स्पेस को लॉक कर दिया था? तुम नहीं जानती कि हमारे हुन क्लैन के पास कितने पावरफुल डोशेंग लेवल के कल्टीवेटर्स हैं, जो कि तुम्हारे स्पेस लॉक को तोड़कर भी मुझे यहाँ से बचाकर लेकर जा रही है और तुम कुछ नहीं कर पाई। ये सुनकर ज़्यामियन को भी गुस्सा आ जाता है। हम देखते हैं कि ज़्यामियन ने
अपनी एनर्जी को 2 उंगलियों में इकट्ठा कर लिया था, जिससे वो गुयू को टारगेट में लेते हुए तीसी के साथ फौरन उस पर हमला कर देता है। जिस अटैक से गुयू बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया और वो अपने एल्डर से कहने लगा कि प्लीज एल्डर थोड़ा और जल्दी कीजिए। जबकि ज़ामियन उसे जिंदा जाने नहीं देने वाला था। हम देखते हैं कि उसने एक बार फिर से अपने फिंगर टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था और साथ ही साथ वो गुयू से कह रहा था कि तुम यहीं पर मरोगे। इससे पहले कि ज़ामियन सेकंड फिंगर अटैक यहाँ गुयू पर चल पाता, तब ये अचानक हम देखते हैं कि वहां पर एक सेकंड स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से एक फिंगर टेक्निक तीसी के साथ ज़ामियन की तरफ ही आ रही थी और ज़ामियन को मजबूरन गुयू को छोड़कर अपने फिंगर अटैक से उस सेकंड अटैक को ब्लॉक करना पड़ा ताकि वो खुद की जान बचा सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये दोनों अटैक एक दूसरे से टकरा रहे थे तो तभी हमें उस सीनियर की आवाज भी सुनाई देती है, जो कि ज़ामियन से कह रहा था कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम 1 स्टार डोशेंग लेवल पर भी हो, क्योंकि एक न एक दिन तुम्हें हमारे हुन क्लैन का कैदी तो बनना ही होगा। लगता है कि तुम भूल गए कि तुम्हारा फादर ऑलरेडी हमारी कैद में है। ये सुनकर ज़ामियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो अपनी फिंगर टेक्निक की पावर को इंक्रीज करते हुए यहाँ पर उस अटैक को ब्लॉक तो कर देता है, मगर गुयू बच चुका था। साथ ही साथ वो सीनियर भी अपने अटैक को धीरे धीरे करके वापस ले रहा है, जो देखकर ज़ामियन गुस्से में आकर कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो यहीं पर रुको, भागो नहीं और मुझसे फाइट करो। लेकिन वो सीनियर जवाब देते हुए कहता है कि अभी ये सही वक्त नहीं, और वैसे भी तुम्हें अगर अपने फादर को बचाना है तो तुम्हें मेरे हुन क्लैन आना ही होगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तब मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। और ये कहती वो यहाँ से चला जाता है। जो सब देखकर ज़ामियन को तो काफी ज्यादा गुस्सा रहा था। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, एक न एक दिन मैं जरूर आऊंगा, और जब मैं आऊंगा तो मैं वादा करता हूँ कि हुन क्लैन की तबाही होगी। अब यहाँ जंग के खत्म होने के बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ामियन अपने टूटे फूटे स्टार फॉलिंग पवेलियन की तरफ देखता है, जहाँ वो धीरे धीरे से नीचे की तरफ आ गया था। वो देखता है अपने स्टार फॉलिंग पवेलियन के कंपेनियन की तरफ, जिन्होंने जंग के हालात में हार नहीं मानी और आखिरी दम तक स्टार फॉलिंग पवेलियन को बचाने के लिए उन लोगों ने खुद को कुर्बान कर दिया था। वो लोग जिंदा जलकर राख हो गए थे। ज़ामियन उन्हें देखकर काफी ज्यादा दुखी हो रहा था। वो जैसे ही उनकी बॉडी को टच करता है, वो पूरी तरीके से डस्ट में कन्वर्ट होकर गायब होने लगे। ये सीन ज़ामियन को काफी ज्यादा इमोशनल कर चुका था। उसे महसूस हो रहा था जैसे कि उसने आने में काफी ज्यादा देर कर दी थी, मुझे और ज्यादा जल्दी आना चाहिए था। दूसरी तरफ मास्टर याओलो भी उन वॉरियर्स के बारे में कहता है कि अगर ये ना होते तो हमारा स्टार फॉलिंग पवेलियन नहीं बचता। सिर्फ इन्हीं की वजह से हम लोग मिंघी अलायंस के सामने इतनी देर तक टिक पाए और तुमने वक्त पर पहुंचकर बाकी हम सब लोगों को बचा लिया। बेशक हमें काफी नुकसान मिला है। यहाँ पर ज़ामियन को इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा रहा था। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि स्काई प्रोफाउंड साइट, फेंगली पवेलियन और आइस ग्लेशियर वैली, इनकी वजह से हमारे स्टार फॉलिंग पवेलियन के कई सारे कॉमरेड्स जान से मारे गए। इन्होंने हमारे जितने भी वॉरियर्स का खून बहाया है, मैं हर एक खून का बदला इनसे जरूर लूंगा। इन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ज़ामियन गुस्सा होते हुए ये सब कह रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ टियानबाई सिटी में हान क्लैन पर आ जाता है, जो लोग ज़ामियन के दोस्त हैं। हम देखते हैं कि फेंगली पवेलियन ने यहाँ पर हान क्लैन पर हमला कर दिया था, जहाँ वो हांची को बुरी तरीके से हरा देते हैं। मिस हानी और हांसियो तो यहाँ पर अपने फादर को हारते हुए देखकर काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ यहाँ लाइटनिंग वर्नेरेबल ली जुनसी यहाँ पर हान क्लैन के हानफी से कहता है कि चलो हानफी, तुम्हें हमारे साथ आना होगा। जिस पर हानफी गुस्सा होते हुए कहता है कि चाहे हम लोग यहाँ पर मारे ही क्यों ना जाए, हमें मरना मंजूर है, लेकिन हम तुम्हारे हाथों में कैद नहीं होंगे ताकि तुम हमें ज़ामियन के खिलाफ इस्तेमाल ना कर सको। हम जानते हैं कि तुम डरे हुए और तुम हमारे हान क्लैन को ज़ामियन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हो ताकि तुम ज़ामियन के साथ डील करते हुए खुद की जान बचा सको, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये कहती है हानफी आगे की तरफ बढ़कर ली जुनसी पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर दूसरी तरफ ली जुनसी तो ज्यादा ताकतवर था और उसने काफी आसानी के साथ हानफी को पीट पीट कर हरा दिया। यहाँ पर ग्रैंडफादर को इस तरह से बुरी कंडीशन में देखकर हानी और हांसियो को तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, मगर दूसरी तरफ ली जुनसी इस वक्त किसी पर भी रहम नहीं दिखाता और वो फेंगटियान से कहता है कि हान क्लैन के यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको बंदी बनाकर अपने साथ ले चलो ताकि हम ज़ामियन के साथ डील करते हुए खुद की जान बचा सके। ये सुनकर फेंगटियान तीसी के साथ मूव करते हुए फिर से यहाँ पर हानी और हांसियो के सामने आ गया, जहाँ पर वो उनसे कहने लगा कि चलो अब तुम ही बताओ कि अच्छी बच्चियों की तरह खुद मेरे साथ चलोगी या फिर मुझे ही तुम्हें जबरदस्ती घसीट कर यहाँ से लेकर जाना होगा। ये सुनकर मिस हानियो तो गुस्सा होते हुए फिर से अपनी तलवार लेकर सामने की तरफ बढ़ते हुए फेंगटियान पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन फेंगटियान की रफ्तार के सामने उसकी स्पीड कुछ भी नहीं थी और हम देखते हैं कि फेंगटियान ने काफी आसानी के साथ हानियो को हराकर जकड़ लिया था। हानफी और हांची भी बंदी बन चुके थे। आखिर में सिर्फ हांसियो बची थी जो कि डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन फेंगटियान ये देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि न समझ बच्ची, लगता है कि तुम भूल गई कि हमारे पास लाइटनिंग की स्पीड है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ये लोग हान क्लैन के मेंबर्स को बंदी बनाकर अपने साथ फेंगली पवेलियन ले आए थे, जहाँ
पर आते हुए मास्टर ली सुनसाई अपने साथियों से कह रहा था कि हान क्लैन के इन मेंबर्स का अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि स्टार फॉलिंग पिलियन खामोश नहीं बैठेगा। जब भी वो हमारे खिलाफ कोई एक्ट करने की कोशिश करेगा, हम हान क्लैन के इन मेंबर्स का इस्तेमाल करते उन्हें खुद से दूर करेंगे। जो सुनकर उसके आदमी जवाब देते हुए कहते हैं कि यस मास्टर। यहाँ पर ली सुनसाई अभी ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक वो सामने की तरफ देखता है कि उसके फैंगली पिविलियन में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। आखिर सब लोग कहां पर चले गए हैं। जब वो ऊंची आवाज में कहता है कि तुम सब लोग कहां पर हो, तभी अचानक हम देखते हैं कि उसकी एक एल्डर की लाश तेजी के साथ उड़ते उसकी तरफ आ गिरी, जिससे वो पकड़ लेता है और वो हैरान होकर कहता है कि कौन है यहाँ पर। तभी अचानक उससे स्टार फॉलिंग पिविलियन के कुछ एल्डर्स धीरे धीरे समन होते वहां पर दिखाई दिए, जिनको लीड करने वाला ज़्यामियान था। वो ली सुनसाई को देखते हुए गुस्सा होकर कहता है कि लगता है कि तुम्हें अपने फैंगली पिविलियन को तबाह करने की कुछ जरा ही जल्दी है, क्योंकि तुम लोग मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाने से बाज नहीं आ रहे। और ये कहते ही ज़्यामियान ने फैंगली पिविलियन के एल्डर्स पर प्रेशर लगाना शुरू कर दिया था, जहां पर ली सुनसाई को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। ली सुनसाई तो अपने सामने डोशिंग ज़्यामियान को देखकर काफी ज्यादा घबरा गया था। साथ ही सर वो ज़्यामियान से कहता है कि ज़्यामियान कोई भी हरकत करने की कोशिश मत करना, लगता है कि तुम भूल गए कि हान फैमिली के लोगों की जान इस वक्त मेरे हाथ में है। मैं उन्हें जान से मार डालूंगा अगर तुमने हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन लिया। ये कहती वो हानी और हांसियों को बिजली के झटके देने लगा, जो देखकर तो ज़्यामियान को और भी जरा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम अभी भी मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर मास्टर ली सुनसाई ज़्यामियान से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें धमकाना नहीं चाहता था, लेकिन तुम समझ नहीं रहे। हमारे फैंगली पिविलियन को छोड़ दो। वैसे भी डार्क रिवर अलायंस में हमारा बड़ा किरदार नहीं था, बल्कि उसे लीड करने वाले तो स्काई प्रोफाउंड सेक्ट वाले थे। हमारे फैंगली पिविलियन ने तो बस छोटा मोटा काम ही किया है। अगर तुम हमारे फैंगली पिविलियन को बख्शने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद से हमारा फैंगली पिविलियन तुम्हारे स्टार फॉलिंग पिविलियन के साथ अच्छा रहेगा और हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं होगी। ये सुनकर ज़्यामियान गुस्सा होते हुए फौरन से अपने हैवी रूलर को बाहर की तरफ निकाल कर ली सुनसाई की तरफ तानते हुए कहता है कि तुम मुझे स्काई प्रोफाउंड सेट के बारे में तो कुछ ना कहो, उन्हें तो मैं खुद देख लूंगा, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर सजा देने आया हूँ तुम्हारे फैंगली पिविलियन के बुरे कर्मों की। तुम्हारे फैंगली पिविलियन ने बार बार मेरे स्टार फॉलिंग पिविलियन को बुली करने की कोशिश की, इवन मुझ पर 3000 थंडर टेक्निक को चोरी करने का इल्जाम लगाया। अपने सेक्ट प्रोटेक्शन का भी तुम लोगों ने मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया, ये जानते हुए भी कि मैं उस वक्त एक कमजोर वॉरियर था। मैं इतना भी पावरफुल नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी ये सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम लोग मेरे कंपेनियंस की जान लो और साथ ही साथ मेरे दोस्तों को बंदी बनाओ। ये कहते ही ज़्यामियान बिजली की तीसी के साथ मूव करते हुए फौरन से अपने हैवी रूलर का इस्तेमाल करके ली सुनसाई को तीसी के साथ हिट कर देता है। साथ ही साथ उसने अपने हैवी रूलर को तीसी के साथ घुमाते हुए फैंगटियान और बाकी के एल्डर्स को भी हिट कर दिया था, ताकि वो हान फैमिली को बचा सके। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़्यामियान काफी कूल तरीके से अपने हैवी रूलर को जोरों से जमीन पर दे मारता है, जिसको ज़्यामियान ने अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करके रिफाइन करना शुरू कर दिया था। और हम देखते हैं कि ज़्यामियान की फ्लेम की वजह से ज़्यामियान की हैवी रूलर पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर काफी कूल तरीके से कन्वर्ट हो चुकी थी। ये सब करते हुए ज़्यामियान के सामने इस वक्त फैंगटियान मौजूद था, जिसे ज़्यामियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए गर्दन से पकड़कर कहता है कि फैंगटियान, तुम्हारे फैंगली पिविलियन ने मेरे स्टार फॉलिंग पिविलियन के टोटल 38 ब्रदर्स को जान से मार डाला है और उनकी मौत का मैं बदला तुमसे जरूर लूंगा। और ये कहते ही ज़्यामियान ने फौरन से फैंगटियान को जान से मारकर उसकी सोल को उसकी बॉडी से निकाल लिया, जिसे वो पूरी तरीके से खत्म कर देता है। साथ ही साथ ज़्यामियान ली सुनसाई की तरफ देखते हुए कह रहा था कि तुम्हारे फैंगली पिविलियन की तरफ जो हमारा उधार है वो आज तुम लोगों को अपने खून से ही अदा करना होगा, उसकी और कोई कीमत नहीं। ये सुनकर मास्टर ली सुनसाई तो काफी जरा घबरा चुका था। वो ज़्यामियान से कहता है कि ज़्यामियान, लगता है कि तुम भूल चुके हो कि हमारे फैंगली पिविलियन के स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात है। अगर तुमने आज के दिन हमारे फैंगली पिविलियन को तबाह कर दिया तो तुम जानते हो ना कि स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन खामोश नहीं बैठेगा और तुमसे वो हमारा बदला जरूर लेगा, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर तो ज़्यामियान एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन वाले इतने ज्यादा ताकतवर है कि मैं उनसे डरता हूँ। ये कहते हुए ज़्यामियान ने अपनी एंग्री बुद्धा फ्यूरी रीइंकार्नेशन टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया था, जो देखकर दूसरी तरफ ली सुनसाई ज़्यामियान से कहता है कि ज़्यामियान, कोई भी बेवकूफी मत करना। मैंने हान फैमिली के मेंबर्स की बॉडी के अंदर लाइटनिंग सील रखी हुई है, जो कि मेरे हाथ के साथ कनेक्टेड है। मैंने बस सिर्फ अपनी मुट्ठी बंद करनी है और वो सबके सब जान से मारे जाएंगे। अब तुम ही सोचो, क्या तुम इतने ज्यादा तेज हो कि तुम मेरी मुट्ठी को बंद होने से पहले हान फैमिली के लोगों को बचा सको? यहाँ पर ली सुनसाई अभी अपनी बात को कंप्लीट करने ही वाला था, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़्यामियान ने अपनी एंग्री बुद्धा फ्यूरी रीइंकार्नेशन टेक्निक को फौरन से एक्टिवेट कर दिया था, जिसे हिट होती है अचानक से ली सुनसाई अपने हाथों की तरफ देखता है, जो कि धीरे धीरे राग में बदलने लगे थे। उसके पलक झपकाने से पहले ये सब कुछ हो चुका था। उसकी सोल और उसकी बॉडी पूरी तरीके से राग में बदलकर खत्म हो जाती है। यहाँ इसी के साथ ज़्यामियान ने आखिरकार फैंगली पिविलियन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, जिसके बाद वो अपने एयरशिप में हान फैमिली को लाते हुए हानियो से कह रहा था कि सीनियर सिस्टर हानियो, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आपको इतनी सारी मुश्किलें उठानी पड़ी। जिस पर मिस हानियो कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी फैंगली पिविलियन तुम्हारे बगैर भी
भी हम लोगों का जीना हराम करता ही रहता था, बल्कि उल्टा तुमने तो हम पर एहसान किया है। यहाँ ये सुनकर ज़ामियन मिस हानजियो से सवाल करते हुए कहता है कि बाकी सब कैसे है, जिस पर मिस हानजियो जवाब देते हुए कहती है कि मेरे फादर और ग्रैंडफादर इस वक्त बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं, इसलिए उन्हें पूरी तरीके से रिकवर होने में थोड़ा बहुत अरसा तो लगेगा। ये सुनकर ज़ामियन ने फौरन अपने पास से कुछ मेडिकल पिल्स निकाल लिए, जो कि यहाँ पर वो हानजियो को देते हुए कहता है इसे इस्तेमाल करो, ये तुम लोगों के जख्मों को जल्दी हील करेगा। जो सुनकर हानजियो खुश होते हुए ज़ामियन का शुक्रिया अदा करती है। तभी वहाँ पर मास्टर हांची भी आ जाता है, जो कि ज़ामियन का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि ज़ामियन तुमने वक्त पर आकर मेरी हान फैमिली को रेस्क्यू कर लिया, पता नहीं तुम ना आते तो मेरी हान फैमिली का क्या होता। ये सुनकर ज़ामियन जवाब देते हुए कहता है कि मैं पिछले 2 साल से क्लोज डोर सेक्लूशन में था, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि इन 2 सालों में मेरे दोस्तों का क्या हाल हुआ होगा, लेकिन अब आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब से कोई भी फैंगली पिविलियन नहीं रहेगा तुम लोगों को परेशान करने के लिए। इवन ज़ामियन ने मास्टर हांची से कहा कि अब तुम लोग चाहो तो फैंगली पिविलियन की जगह को तुम अपने लिए रख सकते हो, हमारा स्टार फॉलिंग पिविलियन हमेशा तुम लोगों का सपोर्ट करेगा। जो सुनकर तो मास्टर हांची और भी जरा खुश हो गए थे, क्योंकि अब ये लोग नॉर्थ डोमेन में पीसफुली रह पाएंगे, इसलिए वो ज़ामियन का शुक्रिया अदा करने लगे। इवन की हांजी और मिस हानियो भी ज़ामियन का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, जिस पर ज़ामियन भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। इसके बाद ज़ामियन अपने मन में कहने लगा कि स्काई प्रोफाउंड सेक्ट और आइस ग्लेशियर वैली, अब इसके बाद अगली बारी तुम्हारी है, मैं तुम लोगों का शिकार करने के लिए आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ। और ज़ामियन की कूल तरीके से ये कहते साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।